भारतीय राज्य राजस्थान के अजमेर में स्थित तारागढ़ किले का इतिहास अजमेर के चौहान शासकों से जुड़ा हुआ है। इस ऐतिहासिक किले का निर्माण 11वीं शताब्दी में सम्राट अजयपाल चौहान द्वारा करवाया गया था। इस दुर्ग का निर्माण विदेशी या तुर्कों के आक्रमणों से रक्षा तथा अपनी सैन्य गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए किया गया था। इस प्राचीन किले ने कई राजाओं का उत्थान और पतन देखा है। इस किले की एक रोचक बात यह है कि कुछ समय पहले तक इस किले को राजस्थान पर्यटन की वेबसाइट पर दर्शाया ही नहीं गया था, क्योंकि तारागढ़ के नाम से बूंदी स्थित किले को ही जाना जाता था। लेकिन अजमेर स्थित तारागढ़ किला उससे कहीं ज़्यादा भव्य और विशाल और प्राचीन है। मुगल काल में यह किला सामरिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण था, लेकिन अब इस किले में सिर्फ जर्जर बुर्ज, दरवाजे और खंडर ही शेष बचे हैं। तो चलिए आज हम इस ऐतिहासिक तारागढ़ किले के बारे में कुछ विशेष और रोचक तथ्य जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह किला समुद्र तल से लगभग 1885 फीट ऊंचे पर्वत शिखर पर 2 वर्ग मील में फैला हुआ है और भारत के सबसे ऊंचाई पर बने किलों में से एक है। पहाड़ी की खड़ी ढलान पर बने इस ऐतिहासिक किले में अंदर जाने के लिए 3 विशाल दरवाजे बने हुए हैं। इन्हें लक्ष्मी पोल, फूटा दरवाजा और गागुड़ी का फाटक के नाम से जाना जाता है। यह किला ठेठ राजपूती स्थापत्य शैली में बना हुआ है। इस दुर्ग पर राजस्थान के अन्य किलों की तुलना में मुगल स्थापत्य कला का कोई खास प्रभाव दिखाई नहीं पड़ता है। इस प्राचीन किले में एक प्रसिद्ध दरगाह और 7 पानी के झालरें भी बनी हुई है। मेवाड़ के एक शासक पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी तारा के कहने पर इस किले का पुनः निर्माण करवाया था, जिसके कारण यह तारागढ़ के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। जब सन 1832 में भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने इस किले को देखा तो उनके मुंह से निकल पड़ा, ओह, दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। जिब्राल्टर यूरोप के दक्षिणी छोर पर भूमध्य सागर के किनारे स्थित एक स्वशासी ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र है। जिब्राल्टर चट्टान प्रायद्वीप से घिरा हुआ है और यहाँ कई प्रकार की प्राकृतिक गुफाएं भी है। किले की भीम बुर्ज पर एक गर्ज गुंजन तोप भी रखी हुई है, जो अपने विशाल आकार और मारक क्षमता से शत्रुओं के छक्के छुड़ाने का कार्य करती थी। यह तोप आज भी यहाँ देखी जा सकती है, लेकिन वर्तमान में यह सिर्फ प्रदर्शन की वस्तु बनकर रह गई है। कहा जाता है कि जब यह तोप चलती थी तब इसकी तेज आवाज का शोर चारों ओर सुनाई देता था। 16वीं सदी में यह तोप की कई मर्तबा आवाज गूंजी थी। इस किले के भीतर 14 विशाल बुर्ज, अनेक जलाशय, मुस्लिम संत मीरान साहब की दरगाह बनी हुई है। यह किले में पानी की 3 तालाब भी हैं, जो पानी कभी नहीं सूखने देते। इन तालाबों का निर्माण इंजीनियरिंग के परिष्कृत और उन्नत विविध का एक शानदार उदाहरण है, जिनका प्रयोग उन दिनों में हुआ था। इन जलाशयों में वर्षा का जल सिंचित रखा जाता था और पानी की समस्या उत्पन्न होने पर आम निवासियों की जरूरत के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता था। जलाशयों का आधार चट्टानी होने के कारण यहाँ पर पानी वर्षा का जमा होता था और वर्ष भर वह सूखता नहीं था। किले में एक मीठे नीम का पेड़ भी है। ऐसा माना जाता है कि जिन औरतों को संतान प्राप्ति का सुख नहीं मिलता है, यदि वो इस वृक्ष का फल खा ले तो उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाती है। कोटा जाने वाले मार्ग पर देवपुरा ग्राम के निकट एक विशाल छतरी बनी हुई है। इस छतरी का निर्माण राव राजा अनिरुद्ध सिंह के धाबाई देवा के लिए 1683 में किया गया था। इस 3 मंजिला छतरी में 84 भव्य स्तंभ है। इस किले के भीतर बने महल अपनी स्थापत्य एवं अद्भुत चित्रकारी के कारण अद्वितीय है। इन महलों में छत्र महल, अनिरुद्ध महल, रतन महल, बादल महल और फूल महल प्रमुख है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। हमने तारागढ़ किले के बारे में डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।